पंचम अध्याय। भगवान गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें भगवान गणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर भगवान का आगमन हुआ था। भगवान शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहां शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनि देव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव जी की सभा लगी थी। इधर-उधर अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उसी समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और भगवान ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। भगवान ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। माता पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और उनके अनेक शिवगण अनेक सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर-उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनिदेव अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुख मंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे-धीरे शनि देव भगवान शंकर के समक्ष पहुंचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहां के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वह किसी भी प्रकार पूर्ण होना चाहिए। भगवान शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। भगवान शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि भगवान शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वती नाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिराज नंदनी के पास जाओ, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा है। भगवान शनिदेव ने कहा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था करिए। प्रभु, भगवान शंकर ने नंदी देव को संकेत दिया तो भगवान नंदी ने भगवान शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनैश्चर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से माता पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा। परंतु देखो, वक्र गति से ना जाना वहां। शनैश्चर मन ही मन हंसे। सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे यह स्थान तो बतलाइए जहाँ जगजननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे और फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो
यह मैं नहीं समझता। घूम फिर कर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर ही लेते हो, तब माता जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि से ओझल कैसे हो सकता है? भगवान शनिदेव ने हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दे तो मैं वहां पहुंचूं। भगवान नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो, वहां वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। विशालाक्ष का शनिश्चर को रोकना। भगवान शनिश्चर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चल पड़े। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रमथ गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। भगवान शनिदेव धीरे-धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को ना देख सके। शनिदेव को आते देखकर भगवान विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। भगवान शनिदेव ने कहा कि शिवजी के ही समान रूप, शील, बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है तो दूर से ही बोले, हे शिवजी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगजननी माता पार्वती जी के पास जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। भगवान शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं न तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न शिवजी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास विष्णु जी का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए? कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक और डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो भगवान शिवजी और वैकुंठनाथ भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब मेरे अपराध को आप क्षमा कर दे, अन्यथा मेरे यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न होइए नाथ। भगवान विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। भगवान शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगजननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए और माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप माता जगजननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे-पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहाँ खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ?
भगवान विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगजननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। माता पार्वती की आज्ञा से शनि देव का अंतःपुर में प्रवेश वर्णन। माता पार्वती जी ने कहा, उन्हें आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाले श्रेष्ठ अनुचर हैं। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनि देव भीतर पहुंचे और जगजननी माता उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अति उच्च रत्नमणि जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थीं। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थीं, तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थीं। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंगन आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जटित श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशिमयी वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किया रहने के कारण वह कुछ भी ना देख सके। सूर्य पुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनैश्चर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। भगवान शनिदेव ने कहा, हे जगजननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। माता उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं, और अब जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। भगवान शनैश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्मा प्रभृति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहदारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देते हैं। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है। वही जीव को चिंता में डालता है और वही सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, सनातन एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही प्राप्ति होती है।
सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गर्हित होते हैं, उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता, तो वह अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हे शिव वल्लभे, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों को आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय, भगवान शनि को पत्नी द्वारा शाप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त होता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था। सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? भगवान शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब ऋतु स्नाता हुई, तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामय लग रहे थे। उनके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का कार्य किया था। उस समय उनका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला था। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसीलिए उनके आगमन पर भी मैंने ध्यान ना दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग ना हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उनका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उन्होंने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह उठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा, वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उनका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इन्होंने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राणप्रिय, मैं ध्यानावस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया और जब वह शांत हो गई
तब उन्हें काम्य प्रदान कर उनसे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उनका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया। उन्होंने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी और आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण हे जगत जननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। भगवान शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर माता पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनि देव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर चुप हो गए। यह देखकर शौनक जी ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपया इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। माता पार्वती जी ने शनि देव को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक जी, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर, आपको जो शाप मिला है उसका नाश तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख सकते हो। शनैश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसको नहीं देखूं? यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, परंतु ना देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनि देव ने धर्म को साक्षी करके माता पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु माता पार्वती जी की ओर न देखना ही उचित होगा, ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, होठ व तालु का शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। शनिदेव को उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक देखी थी, तथापि शाप का फल न मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। माता पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। माता देवी गिरिराज नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते-रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं, वे उधर दौड़ पड़ीं। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित सी हुई सखियों ने माता पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़ पड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि देव ने जो ही बालक के दर्शन किए, त्यों ही उनका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया।
बेचारे शनिश्चर दीनहीन हुए सिर झुकाए वहीं खड़े हैं। नंदी देव की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे। परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ देव का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ देव आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भगवान श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़ काय हथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उन्हें देखते ही गरुड़ से उतरे और सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दसों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथिनी और उनके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वागवाणों का प्रहार करने लगी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उनके सिर को कहां लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो जाओ, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारे गए हैं उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, माता पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनिदेव उनके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उनका मस्तक छिन्न भिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फल स्वरूप जग जननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी है। हथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अमर और अजय हैं। उनका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहते हैं। बेचारे एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाते। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर आप मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी ना देखकर आपको शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दे दूंगा। हथिनी को इस तर्क में सत्यता ना लगी। उन्होंने कहा, देव, आपने ही उसे मारा है तो आप ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि आप किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही आपको क्या अधिकार था? कहते हैं कि देवगण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी आप इसी कार्य के लिए ले जा रहे होंगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ।
उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती जी के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुनः जीवन दान देना। हथिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे। प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न भिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इन्हीं के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथिनी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो, उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उन्हें भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के कटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग के समान चल दिए और शीघ्र ही जग जननी माता पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। सातवां अध्याय, शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब माता पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, आप मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य ही इसके वध में आपका ही हाथ रहा होगा, क्योंकि आप किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से आपको यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्रायः सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से ही विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है। तब यह किसी भी आशंका पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे। माता उमा बोली,
तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर। जब तू नीचे दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किस प्रकार देख लिया? इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, जगजननी आप शंका मत करिए, चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। फिर भी माता पार्वती जी को संतोष ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कह रही हो। यदि मैं आपके बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही ना होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती देवी, ऐसा गर्हित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, ना वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसीलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो आपकी शंका निर्मूल सी है। जब आपके पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इनके जैसा बुद्धिमान ना होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जावेगा तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी भी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। श्री हरि द्वारा माता पार्वती को समझाना आदि वर्णन। मन से या बेमन से माता जी को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। परंतु माता पार्वती के चित्त में उनके प्रति अधिक स्नेह जागृत ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। चतुरानन ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ सकता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं।
हे सती, यह कर्म फल का भोग ही है कि इंद्र को भी कभी-कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी-कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। हे गिरिजे, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फल स्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वश स्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के भी काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संघारक के भी संघारक, पालन कर्ता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी हैं। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र हैं, उसी का एक अंश यह महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कला अंश धर्म में विद्यमान हैं तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसमें है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुए अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर माता पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी है, अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या, शिवजी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मुंह पकड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझ तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित कर मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीन बंधु, मुझ स्त्री को क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमरत्व की प्राप्ति करे। यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।